Okay, good morning students. Today we will start a new next topic, text formatting. तो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इज चेंजिंग द विजुअल स्टाइल ऑफ टेक्स्ट. देखिए जो हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है उसको जो विजुअल स्टाइल है जो हमें दिखाई पड़ रहा है उसको चेंज करना. जैसे कि मैक्सिमम ऑफ यू जानते हैं आप लोग, जैसे बोल्ड इटैलिक करना, तो इस तरह की चीज़ें हम करते हैं. फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट के साइज़, इस तरह की चीज़ें हम चेंज करते हैं, इनको हम फॉर्मेट बोल देते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. नॉर्मली आपके स्क्रीन पे जो रिबन बार दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन एक्चुअली दिखाई दे रही है, उसमें आपको रिबन बार दिख रहा है, होम, उसमें टैब दिख रहा है होम. होम के अंदर एक ग्रुप है फ़ॉन्ट का. तो मैक्सिमम हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसके अंदर है. टेक्स्ट फॉर्म नॉर्मल से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूँ. आगे बोल्ड इटैलिक पैराग्राफ टेबल्स वगैरह आती हैं, वो डिफरेंट थिंग है, नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे. हम यहाँ पर सिर्फ जो ये ग्रुप है फ़ॉन्ट का, जो बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे. वी विल कवर हेयर ओनली द बेसिक फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग विच बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ फ़ॉन्ट इन होम टैब इन द रिबन ऑफ MS वर्ड. तो सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो दैट वन इज इन फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू चेंज द विजुअल स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन अ कंप्यूटर एप्लीकेशन. आप गूगल पे या विकीपीडिया पे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी. तो बेसिक सिंपल सी वन लाइन डेफिनेशन की बात करें तो दैट इज इनफ. तो MS वर्ड, जब फॉर्मेटिंग की बात करते हैं MS वर्ड की में बात कर रहे हैं हम, तो MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है चेंजिंग दी फॉन्ट, चेंजिंग दी फॉन्ट स्टाइल, चेंजिंग दी फॉन्ट साइज, changing the text into bold, italic, underline, strike through, subscript, superscript, केस चेंज करना, फॉन्ट कलर टेक्स्ट हाईलाइट करना. दीज आर द बेसिक फॉर्मेटिंग प्रोवाइडेड बाय द MS वर्ड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉन्ट की. नाउ ये नाउ आप फ़ॉन्ट टैब में सबसे पहले ग्रुप एक देख रहे हैं, ड्रॉप डाउन एप्लीकेशन देख रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है कैलिब्री. यहाँ पर आप इसको अगर जब क्लिक करते हैं या इसको स्क्रॉल करते हैं आप, तो देखिए अलग अलग नेम चेंज हो रहे हैं. ठीक है, इस तरह से जैसे अब एरियल आ गया, एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो, इस तरह से दीज आर द फ़ॉन्ट्स. फ़ॉन्ट्स फैमिली है ये, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं. फ़ॉन्ट इज एक्चुअली द रूल एंड रेगुलेशन to visualize the characters available in the application. जैसे हमारे ABCD XYZ सिम्बल्स, ठीक है, इनके रूल रेगुलेशन है कि वो कैसे डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे. जैसे अगर मैं कैलिब्री की बात करूँ, देखो मैं पहला टेक्स्ट फॉर्मेट की ही पहला ही मैं टेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है सिर्फ इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं इसको चेंज कर देता हूँ कैलिब्री हेडिंग में. नाउ यू सी समथिंग इन चेंज इन दिस टेक्स्ट व्यू. फॉर्मेटिंग में चेंज. अगर मैं यहाँ एरियल सेलेक्ट करता हूँ, देखिए नाउ कुछ चेंज हुआ, ज़्यादा नहीं फर्क पड़ा. अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट एरियल ब्लैक कर देता हूँ, देखो नाउ साइज मैंने चेंज नहीं करा, मैंने बोल्ड नहीं करा, मैंने कुछ नहीं किया इसको. यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कुछ रूल रेगुलेशंस हैं कि उसकी जो जो हमारा टेक्स्ट हम राइट कर रहे हैं उसकी जो विड्थ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, इसका स्टाइल कैसे होगा, वो थोड़ा सा टिल्ड होगा, लेफ्ट टिल्ड होगा या बैक टिल्ड होगा. ठीक है, जो भी फॉर्मेटिंग है. अगर थोड़ा सा और अगर जाएं, देखिए थोड़ा सा मैं फैंसी टाइप में अगर चला जाऊँ, देखो इस तरह में. नाउ जो टेक्स्ट जो ABCD जो विजुअलाइज होगी हमारी स्क्रीन पे, उसके रूल रेगुलेशंस, वो किस तरह से हमें डिस्प्ले होगा, करेक्टर्स, दीज आर, इनको हम नॉर्मली बोल देते हैं फ़ॉन्ट्स, जो हमें रूल रेगुलेशन हमें प्रोवाइड कराता है इसके. तो यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट चाहते हैं, नॉर्मली अगर आप प्रोफेशनल में यूज़ करें तो आप एरियल, कैलिब्री, ठीक है, ये फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं. एक सेंस आता है, या फिर आपका बहुत सारे सिंपल हैं फ़ॉन्ट्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि एक सैंस सेरिफ है जो मैं यूज़ करता हूँ, कैलिब्री में यूज़ करता हूँ. टाइम्स रोमन आता है जो बेसिक आता है, टाइम्स न्यू रोमन आता है.
तो इस तरह से ये यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ मतलब कि अच्छा करना है तो मतलब कि फ़ॉन्ट्स अगर कुछ अच्छे से दिखाने हैं तो जैसे बेर्लिन सैन एफडी, इस तरह के फ़ॉन्ट्स आपको थोड़ा, देखो मैं यूज़ करते हैं इस तरह का फॉर्मेट चाहिए तो आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ फॉर्मेट इस तरह से। आपको जिस टाइप के, जिस स्टाइल के आपको फ़ॉन्ट का टेक्स्ट चाहिए उस स्टाइल के आप फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, चेंजिंग दी फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइज। फर्स्ट टॉपिक यही है। तो चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ से आप उसको डायरेक्टली टाइप करके किसी भी फ़ॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है? देखो मैं ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी, मैं इसका साइज़ चेंज करता हूँ। देखिए थोड़ा सा, मैंने 9 कर दिया, इट इज़ टू स्मॉल। मैंने 22 कर दिया, 28 कर दिया, नाउ इट इज़ लार्जर इन साइज। स्टैंडर्ड जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं 12 एंड 14 यूज़ करते हैं। हेडिंग के लिए आप 16 यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम 18 तक जा सकते हो। नॉर्मली आप लेटर राइटिंग करते हैं 14 16 में यूज़ कर सकते हैं। 16 फॉर हेडिंग, 14 फॉर टेक्स्ट। नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं तो आप 14 12 यूज़ कर सकते हैं। 14 इज़ फॉर हेडिंग, 12 इज़ फॉर नॉर्मल टेक्स्ट। तो इस तरह से आप ये साइजेस यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह के, जहाँ तक भी जा सकता है। आप चाहते हैं कि 72 काफ़ी लार्जर हो जाता है, 8 टू स्मॉलर है, तो इस तरह से हम 14 16 पर हम आ जाते हैं। ठीक है, 16 है हमारा। तो इस तरह से हम टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के साइज़ को एक तो ये सिलेक्ट करके हमने टेक्स्ट का साइज़ चेंज किया। सेकंड है ग्रो फॉन्ट, एक टैब है, देखो ग्रो फॉन्ट, ये देखिए नाउ ग्रो फॉन्ट। इसका शॉर्टकट भी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन सिंबल। आप कंट्रोल ग्रेटर देन करके आप किसी भी साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे ग्रो का मतलब इंक्रीज, फर्स्ट वन इज़ ग्रो फॉन्ट और ये सेकंड वन इज़ श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक में एक शॉर्टकट किया जाता है कंट्रोल लेस देन का सिंबल, कंट्रोल प्लस लेस देन का सिंबल। देखिए मैं कुछ शॉर्टकट के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल दबाता हूँ, देखो ग्रेटर देन में ये देखिए, इस तरह से आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं शिंक फॉर्मेट। फिर शिंक को नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। नाउ दिस वन इज़ क्लियर फॉर्मेटिंग। जो हमारे फ़ॉन्ट ग्रुप में टॉप की जो हमारा रो है उसका लास्ट जो हमारा कंट्रोल है, दैट वन इज़ क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग यानी कि हमने किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करी, उसमें क्या किया, बोल्ड इटैलिक वगैरह जो भी अभी पढ़ने वाले हैं उसको हम अप्लाई कर देते हैं। उसमें फ़ॉन्ट अप्लाई कर दिया, उसमें हमने साइज़ अप्लाई कर दिया, सारी हमने फॉर्मेटिंग कर दी। अब आप उसको क्लियर करना चाहते हो, आपको बेसिक जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग हमारी अवेलेबल है एप्लीकेशन की, आप इस पर क्लिक करके उसको देखो। नाउ क्या होगा, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग। जो भी हमने अप्लाई किया था फॉर्मेटिंग, दैट वाज क्लियर। ठीक है, इस तरह से हम क्लियर फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं से डाटा कॉपी करते हैं अपने एप्लीकेशन में, अपने डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग के थ्रू प्रीवियसली जो लिंक्स हैं, हाइपर लिंक्स बने होते हैं, वो सारे के सारे हम उनको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बोल्ड। बोल्ड क्या है, देखिए जैसे कि हमारा ये हेडिंग है, इस तरह से हम इसको बोल्ड कर देते हैं। नाउ बोल्ड थोड़ा सा जो नॉर्मल करेक्टर से क्या है, विड्थ को, उसकी विड्थ और डार्कनेस को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम बोल्ड को यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इटैलिक। इटैलिक इसके नेक्स्ट वन कंट्रोल इटैलिक है। इटैलिक क्या करता है, उसको थोड़ा सा टिल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को मैं इसको टिल्ड कर देता हूँ इस तरह से। नाउ इसको थोड़ा सा टिल्ड कर दे, इटैलिक व्यू में हमें दिखा देगा। नेक्स्ट अंडरलाइन आता है। किसी भी टेक्स्ट को आपने अंडरलाइन करना है। देखो हमने इस टेक्स्ट को, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया। इस तरह से आपने कुछ दिखाना है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में क्या है कि जब आप क्लिक करते हो, देखो बीच में एक लाइन आ जाती है। कई बार हम ऐसे टेक्स्ट को यूज़ करते हैं कि हमें वो टेक्स्ट कटा हुआ दिखाना है कि यू प्लीज़ डोंट यूज़ दिस टेक्स्ट, तो हम उसको स्ट्राइक थ्रू के साथ हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर सकते हो। और जैसे अंडरलाइन में बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स हैं, देखो आप इसको
डार्क अंडरलाइन कर सकते हो, डॉटेड अंडरलाइन कर सकते हो, डॉट हैश अंडरलाइन कर सकते हो। ये देखिए डॉटेड है, ठीक है। अंडरलाइन में देखो इस तरह की अंडरलाइन कर सकते हो। तो बेसिक अंडरलाइन हमारी ये रहती है, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये क्या है? अब मैं देखो एक्स मैथमेटिकल आप फंक्शंस लिखते हैं, एक्स स्क्वेयर लिखते हैं, एक्स मैंने 2 पा दिया, तो अगर मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दूँ, देखो यहाँ से x2, एक्स की पावर 2, इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। अगर आपने लिखना है, आप उसको सिलेक्ट करके इस तरह से सिलेक्ट करके भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसका शॉर्टकट है। ऐसी सब्सक्रिप्ट यानी कि x1 ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे y1 रिप्रेजेंट करना है, तो मैं पहले इसको y लिखता हूँ, फिर मैं सब्सक्रिप्ट को अनेबल करता हूँ और देन 1 लिख देता हूँ, देखो y1, फिर सब्सक्रिप्ट को ऑफ कर देता हूँ। इस तरह से 1 के नीचे आ जाएगा, उसके फुट में आ जाएगा, इसे सबस्क्रिप्ट बोल देते हैं। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर चला जाएगा, उसके अप हेड पे चला जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर, एक्स जैसे आप लिखते हो एक थ्योरम लिखते हो, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। इस तरह से स्क्वेयर की फॉर्म में, या फिर नीचे लिखते हो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x3, इस तरह से फॉर्म में हम सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट वन इज चेंज केस। केस, चेंज केस यानी कि आपका जो फर्स्ट, जो लोअर कैपिटल है, स्मॉल है, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में इसको क्लियर करता हूँ फॉर्मेटिंग को, नाउ 16 वोल्ट, नाउ हम क्या करते हैं, इसको केस चेंज करते हैं। केस चेंज में क्या आता है, फर्स्ट वन आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला करेक्टर इज ऑलवेज कैपिटल। सेंटेंस जब हम लिखते हैं फर्स्ट करेक्टर इज ऑलवेज कैपिटल सेंटेंस केस में। सेकेंड वन आता है लोअर केस, कि आपका जो भी टेक्स्ट है दैट इज इन लोअर केस फॉर्म, यानी कि स्मॉल करेक्टर्स। नेक्स्ट वन इज अपर केस, जो टेक्स्ट है दैट वन इज कंप्लीटली अपर केस, कैपिटल करेक्टर्स में लिखें जो भी आपने लिखना है, ठीक है। टॉगल केस आता है एक, टॉगल केस में क्या, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, सॉरी टॉगल केस में क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल, ऑल अदर कैरेक्टर्स आर लार्ज कैपिटल। ऐसे कैपिटलाइज ईच वर्ड, एक और हमारे पास होता है इसमें कि हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देगा। इस तरह से हम फॉर्मेट को केस चेंज केस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इस टेक्स्ट में क्या करता हूँ, सबको लोअर केस में लिख देता हूँ। देखो पहला एफ कैरेक्टर क्या था, कैपिटल था, अब स्मॉल हो गया। अगर इसको सेंटेंस केस में लिखता हूँ तो पहला कैरेक्टर हमेशा लार्ज हो जाएगा। इसको मैं लोअर अपर केस में कर देता हूँ, एवरी कैरेक्टर इज इन कैपिटल लेटर। नेक्स्ट वन कैपिटल ईच वर्ड कर देता हूँ, देखो हर कैरेक्टर का, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है, देखो ध्यान से देखना। अगर मैं कहता हूँ टॉगल केस, ये देखो टॉगल केस में क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर इज स्मॉल, ऑल अदर कैरेक्टर आर कैपिटल। इस तरह से आप कोई भी चेंज केस यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर। आपका चेंज केस आपका यहाँ पर, मेरा आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो इसमें क्या होता है कि आपको हाईलाइट करना है टेक्स्ट को, जैसे कि आप बुक्स में हाईलाइट करते हो येलो कलर से, अब वो कलर चेंज करना है, ग्रीन कलर से कर सकते हो। ये देखो इस तरह से मैं, ये देखो ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकता हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं हाईलाइट। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर क्या है कि हम नॉर्मली ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, आपको कलर यूज़ करना है, रेड कलर यूज़ करना है आपको। तो जैसे कि ये है हमारा, देखो ये रेड कलर भी होगा, इससे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के, जैसा आप चाहते हैं उस तरह से। तो इस तरह से हम MS वर्ड में जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है उनको करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स कवर हुए हमारे इस लेक्चर के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के। तो इसके थ्रू हम सीख सकते हैं कि टेक्स्ट को फॉर्मेट
कैसे करना है MS वर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये हमने कवर किया इसमें होम रिबन में, होम टैब में फ़ॉन्ट जो हमारा ग्रुप है उसके सारे कंट्रोल्स के बारे में हमने यहाँ पर जाना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।